इनेलो को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे अभय सिंह चौटाला की सियासी तकदीर का फैसला उनके हाथों की बजाय 6 ऐसे किरदारों के जिम्मे है जो इस समय गर्दिश के दौर में भी अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये 6 चेहरे ऐसे हैं जो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हैं, जिनका अपना पॉलिटिकल ग्राफ है, जिनका अपना वोट बैंक है और जो 2024 के चुनाव में INLD के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इन 6 किरदारों के नाम हैं दिलबाग सिंह, ओम प्रकाश बड़ुआ, प्रकाश भारती, नफे सिंह राठी, उमेद लोहान और नरेश शर्मा। ये 6 चेहरे ऐसे हैं जिनका 2024 का वोट बैंक या तो INLD को बचाने का काम करेगा या INLD को ख़त्म करने का आधार बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किरदार नंबर 1 की, दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह यमुनानगर के पूर्व विधायक हैं और अभय सिंह चौटाला के समधेबी भी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दिलबाग सिंह महज 1200 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2024 के चुनाव में भी अभय सिंह चौटाला जिस सीट की सबसे ज़्यादा जीत की उम्मीद कर रहे हैं वो यमुनानगर की सीट है। दिलबाग सिंह अपने आप को विधायक बनाने के लिए 2024 में कोई और कसर नहीं रखेंगे। वो अपनी पूरी ताकत और पूरे संसाधन अपने आप को विधायक बनाने के लिए जोड़ने का काम करेंगे, डालने का काम करेंगे। दिलबाग सिंह भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनकी सियासत का अंतिम चुनाव हो सकता है। परिवार में हुए विभाजन के बाद जहां दिलबाग सिंह खुद भी इस समय बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ INLD के गिरते हुए ग्राफ के बीच में पिछली बार से ज़्यादा वोट हासिल करना दिलबाग सिंह के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दिलबाग सिंह का मानना है कि वो 2024 के चुनाव में यमुनानगर से विधायक बनेंगे और INLD के लिए विधायकी का खाता खोलेंगे। किरदार नंबर 2 है नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी भी 1996 और 2000 में INLD के टिकट पर बहादुरगढ़ से विधायक बन चुके हैं। वो इस समय इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और अभय सिंह चौटाला उम्मीद करते हैं कि नफे सिंह राठी भी विधायक बन सकते हैं, बहादुरगढ़ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अभय सिंह का ये अरमान पूरा करना नफे सिंह राठी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नफे सिंह राठी के अपने खुद के 20 से 25 हज़ार के वोट हैं, लेकिन इससे डबल वोट हासिल करके ही वो विधायक बन सकते हैं। यानी नफे सिंह राठी को विधायक बनने के लिए 40,000 से ज़्यादा वोट चाहिए और ये वोट बढ़ाना आज गर्दिश के दौर में कठिन समय में इतना आसान नहीं होगा। देखने की बात यह कि नफे सिंह राठी INLD के टिकट पर 2024 में चुनाव जीतने के लिए कौन सी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। किरदार नंबर 3 भी नफे सिंह राठी के पड़ोसी हलके से हैं। बादली हलके से विधायक रहे नरेश शर्मा भी INLD के लिए एक बड़े किरदार की भूमिका में हैं। नरेश शर्मा भी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2005 और 2009 में वो कांग्रेस की टिकट पर बादली से विधायक बने थे, लेकिन 2014 के चुनाव में बुरा अंजाम होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे कन्नी काट ली और 2019 के चुनाव में कुलदीप वत्स को टिकट देकर नया सिपहसालार बना लिया। अब नरेश शर्मा भूपेंद्र हुड्डा से बदला लेना चाहते हैं, अपनी सियासत के खात्मे का उनसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए वो INLD के टिकट पर 2024 के चुनाव में बादली से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। नरेश शर्मा के लिए भी बादली की टिकट जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां उनका खुद का वोट बैंक भी लगभग 10,000 वोटों का है, लेकिन दूसरी तरफ INLD का वोट बैंक भी लगभग 6,000 वोटों का है। ये वोटों की ये संख्या विधायक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बादली में जहां भूपेंद्र हुड्डा का डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी विधायक बनने के लिए 2024 में पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। वहीं जेजेपी का भी इस सीट पर मजबूत जनाधार है। 2019 के चुनाव में संजय कबलाना लगभग 27,000 वोट लेकर नंबर 3 पर रहे थे। ऐसे में चौकोनीय मुकाबले के बीच में नरेश शर्मा के लिए विधायक बनना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 2024 के चुनाव में नरेश शर्मा आर पार का मूड लेकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि नरेश शर्मा दोबारा विधायक बनने के लिए क्या अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पर पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। चौथे किरदार हैं ओम प्रकाश बड़ुआ। ओम प्रकाश बड़ुआ लोहारू से INLD के विधायक रहे हैं। 2014 में विधायक बने थे। पार्टी के गर्दिश में जाने के चलते 2019 के चुनाव में ओम प्रकाश बड़ुआ की हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं हुई, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, जिसके चलते वहां पर राज सिंह ने चुनाव लड़ा। अब 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश बड़ुआ को अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ने का आदेश दे चुके हैं और इस आदेश से मना करना उनके बस की बात नहीं होगी। ऐसे में ओम प्रकाश बड़ुआ भी 2024 के चुनाव में चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अब देखने की बात यही है कि बदले हुए माहौल में
बदली हुई सियासत के दौर में ओम प्रकाश बड़ुआ लोहारू की सीट पर अभय सिंह चौटाला की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं और किस तरह से विधायक बनने का ख्वाब पूरा करते हैं। किरदार नंबर 5 हैं उमेद लोहान। उमेद लोहान INLD के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो INLD के कभी सुपर पावर हुआ करते थे। परिवार में सियासी विभाजन के बाद वो पहले JJP में गए, लेकिन वहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ पटरी नहीं बैठने के चलते वो INLD में वापसी कर गए। आज की तारीख में वो अभय चौटाला के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब देखने की बात है कि वो चुनाव लड़ने के लिए हांसी और नारनौंद में से किस सीट का चयन करते हैं। हांसी सीट उनका पुराना हल्का है, क्योंकि 2014 में वो हांसी से चुनाव लड़ चुके हैं और नंबर 2 पर रहे थे। वहीं नारनौंद विधानसभा हल्का उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि है और वहाँ पर वो चुनाव लड़ने का उनका पुराना अरमान रहा है। वो वहाँ से विधायक बनना चाहते हैं। अब देखने की बात यह है कि उमेद लोहान कौन सी सीट पर चुनावी दंगल में उतरने का फैसला लेते हैं। छठे और अंतिम किरदार हैं प्रकाश भारती। प्रकाश भारती BSP के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पूरी टीम के साथ अभय सिंह चौटाला के साथ INLD ज्वाइन कर ली थी। उनको भी विधायक बनने का अरमान है, उनकी मन्नत है और वो अम्बाला जिले के मुलाना सीट पर फोकस करके काम कर रहे हैं। वो भी 2024 के चुनाव में चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से ये 6 किरदार अभय सिंह चौटाला की सियासत का, उनकी तकदीर का फैसला करने का काम करेंगे, क्योंकि इन 6 चेहरों के अलावा आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला के पास इनसे मजबूत, इनसे बराबरी का कोई चेहरा नहीं है। यानी अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों का पूरा दारोमदार इन 6 चेहरों पर रहेगा। ये 6 चेहरे अगर विधायक बनने में सफल रहे तो INLD की दुकान फिर से जम जाएगी, INLD फिर से सियासी तौर पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर ये 6 किरदार सियासी तौर पर फेल हो गए, ये चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर अभय सिंह चौटाला के लिए INLD को बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये 6 के 6 चेहरे खुद भी इस समय अपनी अपनी चुनौती से गुजर रहे हैं। इनके सब के हलकों के अंदर अनुकूल माहौल नहीं है, वहाँ पर दूसरी पार्टियों का वर्चस्व कायम हो चुका है। ऐसे में इन 6 चेहरों के लिए चुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा। उन्हें कुछ अलग से चमत्कार करना होगा, उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना होगा और माहौल को अपने अनुकूल करना होगा। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद और रानिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा सियासी तौर पर इलेक्शन में सक्रिय नजर आएंगे तो ये 6 सीटें ही रहेंगी। इन 6 किरदारों को जितवाने के लिए अभय सिंह चौटाला भी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि 2024 में ये 6 किरदार क्या विधायक बनने में सफल हो पाते हैं या इनका चुनावी हसरत इनकी अधूरी रह जाएगी। 2024 के चुनाव में इन 6 किरदारों की सियासत का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में इन 6 किरदारों को लेकर अभय सिंह चौटाला की प्लानिंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।